मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। मोदी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा, कूटनीति और आंतरिक स्थिरता जैसे गंभीर विषयों को सिर्फ फोटो खिंचवाने और खोखले प्रचार का माध्यम बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का सारा ध्यान केवल प्रचार और आत्म प्रशंसा पर केंद्रित रहा है, जवाबदेही पर नहीं। आज 22 मई है, यानी आज से ठीक एक महीने पहले यानी 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पूरा देश एक सुर में एक साथ खड़े होकर, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हों, चाहे आम नागरिक हों, सारे नागरिक एक साथ खड़े होकर ये उम्मीद करने लगे कि अब इस देश में अगला पहलगाम न हो, इस तरह का आतंकी हमला न हो। इसके लिए देश कड़ा कदम उठाए। देश के प्रधानमंत्री विदेश के दौरे पर थे। आपातकाल में वो अपना दौरा स्थगित करके वापस लौटते हैं, हाई लेवल की बैठक करते हैं। बैठकों का सिलसिला चलता है, सेना का काम आगे बढ़ता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक में शामिल होने की बजाय बिहार के मधुबनी में जाकर रैली करने लगते हैं। अंग्रेजी में देश को नहीं, दुनिया को अपना मैसेज देते हैं। उसके बाद जो करती है सेना करती है। हम ये जानते हैं कि लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जो सर्वोच्च कुर्सियों पर बैठे होते हैं, निर्णय वहां होता है। साझा निर्णय सेना को इशारा करता है। सेना अपने पराक्रम से, सेना अपने बल से, सेना अपनी राजनीतिक और कूटनीतिक सामरिक कुशलता से अपना काम करती है। नेता निर्णय लेते हैं और इस तरह के मामलों में केवल सत्ताधारी दल नहीं, विपक्षी दलों के साथ भी बैठकें होती हैं। इसलिए कई बैठकें विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के साथ हुई। देश ने निर्णय लिया, देश की सेना ने अपना काम किया, लेकिन उसके बाद सेना को श्रेय देते देते अब उसका राजनीतिकरण शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बाड़मेर जिले में थे और वो एक ऐसी रैली संबोधित कर रहे थे जिस रैली से बीजेपी के अंध भक्त तो इतने गदगद होंगे कि भगवान विष्णु के अवतार नरेंद्र मोदी जी क्या गजब का काम कर रहे हैं, और उन्होंने पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दिया। अपने अंधभक्तों और उस देश के तमाम उन लोगों की नब्ज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कई बार पकड़ा है। चाहे वो कोविड में थाली ताली बजवानी हो, चाहे वो नोटबंदी के बाद 50 दिन की मोहलत मांगना, यह कहते हुए कि अगर मैं 50 दिन में कोई कमी रह जाए तो जिस चौराहे पर बुलाना मैं उस चौराहे पर आ जाऊंगा। चाहे वो काला धन 100 दिन में ले आना हो, चाहे हर साल 2 करोड़ रोजगार देना हो, चाहे कोरोना में ताली थाली बजवानी हो, दीपक जलवाना हो, या 2022 तक हर नागरिक को घर और हर सर को छत मिलने की बात हो। जाने कितने जुमले प्रधानमंत्री जी ने फेंके, लेकिन अब जो हो रहा है वो इस देश के नागरिकों को सोचने पर मजबूर करता है। हालांकि ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपको इतिहास के पन्नों में ले चलूं तो पहलगाम के पहले पुलवामा 2019 का वक्त था। आम चुनाव 2019 के होने वाले थे। उसके पहले पुलवामा में आतंकी हमला होता है, फिर कुछ दिन बाद सर्जिकल स्ट्राइक होती है, चुनावी रैलियां शुरू होती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में साफ ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि क्या आपका पहला वोट उन शहीदों के नाम मिलना चाहिए कि नहीं। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? ये राजनीति
सेना के शौर्य पर, एक राजनीतिक दल के जो ये कर रहे हैं। दुनिया में कई जगह पर युद्ध हुए होंगे, दुनिया में कई जगह पर युद्ध चल रहे हैं। अभी तस्वीरें जो आती हैं वो कितनी शर्मसार कर देती हैं कि गाजा में यूएन की रिपोर्ट बता रही है कि भूख से कितने हजारों बच्चे मरने की कगार पर हैं। लेकिन ये देश फर्जी मुकदमे डाल करके किसी उत्तर प्रदेश के मनीष कुमार जो आईसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें जेल में डालता है, तो कभी अशोका विश्वविद्यालय के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जेल में डाल देता है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट उन्हें बेल दे देता है, दूसरी तरफ तमाम लोगों को इस बात पर सवाल मात्र करने के लिए अपने सरकार से केस मुकदमे और डराने की कोशिश की जा रही है। कोई मत बोले, ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने का हक केवल बीजेपी के नेताओं का है। तो यह काम बीजेपी ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। ठहर कर इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, सिलसिलेवार समझिए कि इस भाषण में क्या ऐसा है जो आपको समझना चाहिए। बीजेपी ने यह ट्वीट कितने तारीख को किया, नीचे गौर से इस तारीख और समय को देखिए और उसके बाद याद करिए कि तब तक सीज फायर हुआ था क्या? नहीं हुआ था। उस तारीख को सीज फायर नहीं हुआ था और फिर भी बीजेपी ने ट्वीट बनाया कि 2014 के पहले आतंकी हमला होता रहा और प्रधानमंत्री कमजोर थे। फिर नरेंद्र मोदी का अवतार हुआ और उसने उस समय खुले आम आतंकी हमलों को रोक दिया। लेकिन आतंकी हमले कितने रुके इसका कोई सबूत नहीं है। उसी दिन से राजनीति शुरू हो गई थी। ऑपरेशन सिंदूर में अचानक सीज फायर हो जाता है। विडंबना और विरोधाभास देखिए। सीज फायर का ऐलान भारत सरकार करे, प्रधानमंत्री करें, उसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया, पहले ट्वीट कर दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 8 बजे आएंगे, उनके पहले वो भाषण दे दिया। और अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कसमसाते हुए कुछ कुछ इधर उधर बोला, लेकिन 6 बार वो बोल चुका है कि युद्ध रुकवाया हमने और व्यापार रुकवाने की धमकी देकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब बाड़मेर में बोल रहे थे तो एक वाक्य इसका जवाब देते, जब उन्होंने एक ड्रामेटिक लाइन बोली, मेरी रगों में अब लहू नहीं बहता, गरम सिंदूर बहने लगा है। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब इसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण सुनने के बाद आपको पुराना वाला भाषण उनका याद आ रहा है, मैं बायोलॉजिकल हूं ही नहीं तो मेरी रगों में तो कुछ भी बह सकता है। मैं कन्विंस हो चुका हूं कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये क्या भारतीय सेना के पराक्रम को कमतर करना नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस शैली में यह भाषण दिया है उस शैली में दुनिया के किसी भी नेता ने कभी भी किसी दौर में भाषण दिया होगा? हाँ, दिया होगा हिटलर ने, हाँ दिया होगा कुछ और फासिस्ट नेताओं ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण का अजीब प्लेटफॉर्म बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यों नहीं उस भाषण में यह जवाब दिया कि डोनाल्ड ट्रंप जितनी बार बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, युद्ध उसके कहने पर हमने नहीं रोका। कहना चाहिए इस देश के प्रधानमंत्री को, दुनिया में डंका बजवाने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी का दुनिया में मजाक उड़वा रहा है डोनाल्ड ट्रंप, उस पर भारत के प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। आखिर क्यों? इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहिए? युद्ध अभी खत्म हुआ, सीज फायर हुआ। विक्रम मिस्री केवल यह घोषणा कर गए थे कि सीज फायर हो गया है, फिर रगों में किसका गरम सिंदूर खून दौड़ रहा था कि विक्रम मिस्री के परिवार को, उनकी बेटी को बलात्कार और धमकी और गालियां दी गई। प्रधानमंत्री ने उसकी निंदा क्यों नहीं की? उनके अपने नेताओं ने कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया, उन्होंने उसकी निंदा क्यों नहीं की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग लग करके प्रचार शुरू हो गया। सब कुछ जब प्रचार पर ही होना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पायलट बन करके ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पर पोस्टर बॉय बन गए। पेट्रोल पंप पर लगने वाले बड़ी बड़ी होर्डिंग से लेकर के गांव कस्बों में चलने वाली तमाम यात्राओं में बीजेपी ने ऐसा प्रचार शुरू कर दिया कि खुद तमाम लड़ाकू विमान लेकर के, ड्रोन गिराने वाली मिसाइल लेकर के खुद मोदी जी सारे मोर्चों पर लड़ रहे थे। सेना के जवान के बारे में 2-4 वाक्य तो मोदी जी बोलेंगे ही, और इस बार में भी उन्होंने बोला। लेकिन गौर से सुनिए कि उन्होंने ये बात कही कि धर्म पूछकर वो क्या करना चाहते थे। आपने सेना को पूरा अधिकार दिया, हम आपको बधाई देते हैं, क्योंकि पूरा देश आपसे यही चाहता था
पूरा देश मोदी जी यही चाहता था जो आपने किया और जो इस देश की सेना ने किया। हम ये केवल कहना चाहते हैं कि सेना ने घर में घुसकर मारा, ये सेना का पराक्रम है। कृपया पायलट की वर्दी पहन करके जो पोस्टर आपके अंधभक्त लगवा रहे हैं, इन्हें भी तो रोकना आपकी जिम्मेदारी है मोदी जी। ये भारतीय सेना के पराक्रम पर मोदी जी कम से कम पायलट बन करके ना उड़े। अगली बार कोई और अंधभक्त आ गया तो उस तमाम राफेल पर उनको बिठा करके कुछ कुछ करवाने लगेगा, ये मजाक उड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकिन खुद जिनसे जिम्मेदारी की उम्मीद थी, वो अपने भाषण में क्या बोल रहे हैं, अब जरा गौर से सुनिए। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्रामेटिक अंदाज में क्या क्या बोल रहे हैं, और तब मुझे राजनीति फिल्म की याद आने लगी। प्रकाश झा की फिल्म राजनीति में एक एक्टर है मनोज वाजपेयी, वो भाषण दे रहा है। उसके भाषण को नरेंद्र मोदी जी के भाषण से जोड़कर अगर आप सुनना चाहें तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि ये ड्रामेटिक अंदाज, ये इमोशन और पीछे से भीड़ का शोर। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। इन दोनों में तालमेल नजर आ रहा है क्या? और कैमरा कितना अलर्ट है कि कब मोदी जी के माइक की आवाज सुनानी है और कब भीड़ की आवाज सुनानी है। और भीड़ की तरफ से उत्तेजना लहर, ऐसा लगा कि मोदी जी ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन नहीं, पाकिस्तान नेस्तनाबूद नहीं हुआ है। पाकिस्तान कुछ कुछ दावा कर रहा है, लेकिन भारत की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को ऐसे वक्त पर कब रोका, क्यों रोका, कैसे रोका, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह भी जवाब देना चाहिए कि उनके विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह बयान क्यों दिया कि उन्होंने हमला करने के पहले पाकिस्तान को बता दिया। At the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure. We are not striking at the military. So the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. ऐसा तो कभी नहीं हुआ था मोदी जी। आज के बाड़मेर के भाषण में आपको इसका भी जिक्र करना चाहिए था। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू शेयर करके कांग्रेस पार्टी आपसे एक सवाल पूछ रही है। जब ये पूछा गया कि जो 4 आतंकी यहां पर आए, पहलगाम में घुसे, कैसे घुसे, किसकी चूक थी, सरकार ने पहले दिन मान लिया कि सरकार की चूक है, फिर चूक किसकी, इसका जवाब देश को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। जिसकी चूक हुई उसकी सजा किसको मिली, इसका जवाब इस देश को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद ये चारों आतंकी वापस कैसे गायब हो गए, इसका जवाब भी इस देश को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। और उसके बाद जब विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह सवाल पूछा गया कि क्या आपने उन चारों आतंकियों को मारा, तो एस जयशंकर विदेश मंत्री कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हमने चिन्हित कर लिया है, पहचान लिया है। Did you catch the ones that murdered those 26 tourists? I think we were able to identify who they were because there were pictures of them. विदेश मंत्री के इन दोनों भाषणों को सुनने के बाद क्या आपके मन में ये सवाल नहीं पैदा होते कि इन कुछ बुनियादी सवालों पर जवाब दिए बिना चुनावी रैलियां शुरू हो जाएं और रगों में गरम सिंदूर दौड़ने लगे। ये नाटकीयता, ये भावभंगिमा, ये राजनीति की कुशलता, चपलता और अब पूरे टाइम उनके भक्तों का अवतार बनाकर मोदी जी को पेश कर देना भारतीय लोकतंत्र से कितना मेल खाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बुनियादी सवालों पर बात कब होगी? ऑपरेशन सिंदूर पर होर्डिंग बननी शुरू हो गई, ऑपरेशन सिंदूर पर पेट्रोल पंप पर होर्डिंग लगनी शुरू हो गई, नरेंद्र मोदी का नाम लेकर गली गली रैली निकलनी शुरू हो गई और खुद पायलट बनकर नरेंद्र मोदी अब ऑपरेशन सिंदूर के सबसे अगुआ विंग कमांडर, एयर मार्शल और कर्नल सब कुछ बन गए। तो सबसे अगर बड़े नरेंद्र मोदी हो गए तो उसके बाद नरेंद्र मोदी झुक झुक करके ये जो नाटकीयता दिखा रहे हैं, उन्हें पता है कि इस देश की जनता को यही अच्छा लगता है। उन्हें पता है कि इस देश की जनता अब उन्हें अवतार मान लेगी।
जबकि वो भूल गई कि यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो क्या बोल रहे थे कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए, उसे उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। और आपने ऑपरेशन सिंदूर में क्या किया? 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, बहुत बढ़िया किया। भारत एज में था, आपके ऊपर कश्मीर से लेकर के राजस्थान तक ड्रोन अटैक पाकिस्तान करते जा रहा था और आपके सामने जब आप भारी थे तो ऑपरेशन सिंदूर रुका कैसे, किसके कहने पर रुका? इसका जवाब देश की जनता को नहीं मिलना चाहिए। वो चारों आतंकी मार दिए गए या जिंदा हैं, इन सवालों का जवाब इस देश की जनता को नहीं मिलना चाहिए। विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना शुरू कर चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो भाषण आज दिए हैं, इस भाषण का विश्लेषण जरूरी है। सबको पता था कि जब ये काम खत्म हो जाएगा तो जो प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में शामिल होना जरूरी नहीं समझते थे, वो अकेले इसका श्रेय लेना शुरू कर देंगे। और सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में किस तरह से खुद को केंद्र में रख दिया, खुद को सब कुछ का कारण बता दिया और पिछली बार से आज तक नए जुमलों की फेहरिस्त को भाषण के साथ, कल एक नारा जब उन्होंने लगाया था कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं झुकने दूंगा, उसी नारे को जोड़ करके ये ऑपरेशन सिंदूर पर एक नया गाना बना दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर इमोशनल बयान दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर रगों में गरम सिंदूर बहने से लेकर वंदे मातरम का ये उद्घोष और ये एक झुक झुक करके लोगों को प्रणाम करना, ये दिखाता है कि एक महीने बाद जिस दिन आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों को मारा गया, उस पर किसी की कार्रवाई नहीं हुई कि यह घटना ही हुई क्यों। इस पर कोई सवाल क्या प्रधानमंत्री से नहीं पूछेगा? प्रधानमंत्री से क्या ये नहीं पूछेगा कि गृह मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ, जबकि 26 से 11 पर जब हमला हुआ था तो उस समय के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था। आपके यहां तो किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। उल्टे हमला करने के बाद आपने जो उसके काउंटर में अटैक किया, उसका केवल श्रेय लेने के लिए चुनावी भाषण दिए जाएंगे। इस बात का विश्लेषण इस देश के नागरिकों को करना जरूरी है और यह बात समझना जरूरी है कि जितने सवाल अनुत्तरित रह गए उसके लिए विपक्षी दल अगर ये कह रहे हैं कि आप एक संसद सत्र बुला लीजिए, ये छोटी मोटी बात नहीं थी। जितने सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री से पिछले दिनों राहुल गांधी ने पूछे, उन सवालों के जवाब में दोनों पार्टियों की तरफ से केवल पोस्टर गेम चलने लगा। एक तरफ राहुल गांधी को पाकिस्तानियों के साथ जोड़ा गया तो कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी को अलग अलग लोगों के साथ आधा चेहरे का पोस्टर बना करके जारी कर दिया। बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप हो तो ये तो सियासत है और लोकतंत्र में सियासत जारी है, लेकिन जो सवाल पूरे देश के नागरिकों का है, क्यों न इस बात का जवाब, जितने भी सवाल उठे हैं इन सब का जवाब देने के लिए इतने ताकतवर प्रधानमंत्री, इतनी बहुमत प्रचंड है, सब कुछ तो इन्होंने कर ही दिया है। पोस्टर लगने शुरू हो गए, भाषण देना शुरू हो गया, चुनावी रैली भी शुरू हो गई। 1 महीने बीत गया, 1 दिन का सत्र, 2 दिन का सत्र तो बुलाना चाहिए और उस सत्र में क्यों न ये बात कही जाए कि इस सब का जवाब देश की जनता को साफ दे दिया जाए। लेकिन अभी तक देश की जनता को यह जवाब देने की बजाय उत्तेजना फैला करके, उत्तेजक भाषण दे करके, इमोशनल भाषण दे करके, भावनात्मक उत्तेजना फैला करके अब इसे एक राजनीतिक एजेंडा बना लिया जाएगा। दुनिया के किसी देश में इस तरह के संवेदनशील मसलों पर इस तरह के भाषण कभी हुए हों तो हमें भी सुनाइएगा, बताइएगा। एक पार्टी और एक नेता खुद को ही लार्जर देन लाइफ, लार्जर देन पार्टी, लार्जर देन कंट्री सब कुछ बनाने लगे और खुद ही खुद का बखान करने लगे, खुद ही खुद को अवतार बताने लगे। इससे बढ़िया होता कि देश के संसदीय लोकतंत्र को जिंदा रखते हुए एक सर्वदलीय बैठक के बाद अब संसद सत्र बुला करके देश के सवालों का जवाब रख दिया जाता। बातचीत में स्पष्ट हो जाता, देश कल भी सेना के साथ था, देश आज भी सेना के साथ है और देश कल भी सेना के साथ रहेगा। किसी ने आपसे सवाल नहीं पूछा, लेकिन आपने जो करना शुरू कर दिया वो शुद्ध रूप से राजनीति है और इस राजनीति पर आपको नजर रखनी चाहिए। जितने सवाल मैंने पूछे हैं, अगर आपके पास इन तमाम सवालों का जवाब हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप भाषण में लहालोट होकर के, मगन होकर के और आरती भजन की तरह कथावाचक पंडों की कथा सुनते हुए जैसे गदगद हो जाता है भक्त,
वैसे ही अगर आप अपने नेता से गदगद होना शुरू कर रहे हैं तो मुबारक हो, आप लोकतंत्र के खात्मे की दिशा में बढ़ रहे हैं। जबकि नेता से सवाल करना होता है, लोकतंत्र ये सिखाता है कि आप अपने नेता से सवाल करें। लेकिन इस देश में लोकतंत्र यहाँ हो गया है कि जो अपने नेता से कोई सवाल कर दे उसके ऊपर केस, मुकदमा और जेल हो रही है। लेकिन संसद सत्र बुलाकर अगर इस तरह की बातचीत हो, उसके बाद जैसे रैली करनी हो रैली करे, जिसको पोस्टर लगाना हो पोस्टर लगाए, वो जायज़ है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया कि आपको इन सारे सवालों का जवाब देना होगा। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के इस ट्विटर पर क्या कहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और क्या कहेंगे बीजेपी के लोग, वे क्या कहेंगे वो दीगर बात है। लेकिन आप इस देश के नागरिक हैं। इस तमाम सवालों और भाषणों को सुनने के बाद आपके जहन में क्या बनता है कि ये सारा भाषण एक तरफ, उत्तेजना एक तरफ, लहालोट होकर के अपने को अवतार साबित करना एक तरफ, सेना की कुर्बानी का क्रेडिट लेना एक तरफ, लेकिन जो बुनियादी सवाल हैं उनका जवाब सबसे पहले देना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि इन सवालों के जवाब सबसे पहले देने चाहिए, तब इस तरह की रैलियों के भाषण होने चाहिए? और इसके बाद जोश इतना कि यहां तक पहुंच जाए कि नारा ऐसे लगे कि इस नारे में ही वो सारे सवाल खो जाएं और वीडियो बना करके उसकी रील्स चलवाई जाए और जय जयकार ऐसा लगे कि सारे सवाल पूछने वालों को या तो जेल में ठूस दो या उनके सवालों को गायब कर दो। इस सारी बातचीत को सुनने के बाद आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करिए। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकॉन यानी घंटी की बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिल जाएगी और अगर इस चैनल को ज्वाइन करेंगे तो हमें आर्थिक मदद मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।